हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं होम टैब में, यहाँ से जो पैराग्राफ सेक्शन है इससे। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस कमांड के थ्रू, इज इक्वल टू RAND और दो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ, और एंटर करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 पैराग्राफ आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन समझते हैं। ये ऑप्शन लिस्ट के लिए होता है, जिसमें हम कोई सिंबल लगा सकते हैं जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से, इस तरीके से। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है ये वाला, जैसा कि मैं कर्सर अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे रखता हूँ और सेकंड ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से नंबर भी कर सकते हैं, कोई लेटर भी कर सकते हैं, या हम रोमन वर्ड भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने रोमन वर्ड अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। और थर्ड हमारे पास इसमें ऑप्शन होता है, ये लिस्ट का ही होता है पर ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है। इसको मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने कर्सर की पोजीशन देख रही है कि कर्सर कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो मैं ये लिस्ट लाइब्रेरी में से ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे 1 पॉइंट हमारे पास आ गया है, और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया है, और मैं यहाँ से इसको भी मल्टी लेवल लिस्ट से इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो ये 2 नंबर आ रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पे अगर 1 का इसको पार्ट बनाना हो, इस वाले पैराग्राफ को हमें 1 का सब पॉइंट बनाना हो, क्योंकि 1 तो हमारा मेन पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रख के और अपने इस वाली लिस्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल रहा होगा चेंज लिस्ट लेवल, और इसमें मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो हमारे पास सेकंड आ रहा है 1.1। तो देखो यहाँ पे 1.1 आ गया। इसी तरह मैं कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ पे रख के और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है चेंज लिस्ट लेवल, इसको भी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास 1.2 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं एंटर करूँगा तो 1.3 आ जाएगा। पर यहाँ पे हमें 1.3 की जगह मेन पॉइंट जो हमारा 1 वाला चल रहा है उसके सीक्वेंस को बनाना है, तो यहाँ पे 2 हमें लाना है। तो कर्सर तो मेरा यहाँ पे शो कर ही रहा है, तो मैं यहाँ से जाके चेंज लिस्ट लेवल पे इसको वापस से 1 पे कर दूंगा। तो देखो ये उस वाले सीक्वेंस में आ जाएगा जो हमारा मेन सीक्वेंस है। तो आई होप ये लिस्ट बनाने वाले आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओ तो एमएस वर्ड में ही बनाना और इन ऑप्शंस का आप यूज़ करना। तो नेक्स्ट मैं आपको करके चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू पेज ले लिया है। न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर है, और यहाँ पे मैं एक सैम्पल टेक्स्ट लिख रहा हूँ जिसमें हमारे पास 5 पेजेस आ जाएंगे, 5 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो मैंने ब्रैकेट में 5 लिख दिया अंदर। अब जैसा कि मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये हमारे पास इंक्रीज इंडेंट है और ये हमारे पास डिक्रीज इंडेंट है। पहले मैं आपको देखो इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो ये राइट तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है पूरा पैराग्राफ, जिसमें हम कोई सिलेक्ट भी नहीं कर रहे, और इससे हम वापस से लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, बस आप इनको यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद हमारे पास ये वाला एक ऑप्शन आता है जो कि सॉर्ट करने का होता है। सॉर्टिंग मतलब कि जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि इसमें असेंडिंग पे टिक है ऑलरेडी और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो हमारे पैराग्राफ जो सॉर्ट हुए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि ए से जेड की फॉर्म में। और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये जो यू वाले वाई वाले पैराग्राफ हैं ये सबसे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए हो रहा होता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये वाले हमारे पैराग्राफ हमारे पेज के टॉप पे आ गए।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये होता है, तो ये जहाँ पे लाइन या पैराग्राफ कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है तो वहाँ पे एक पैराग्राफ मार्क का काम करता है। तो इसका कुछ एज यूजुअल बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, बस ये मार्क साइन लगा देता है ऑटोमेटिकली लास्ट में। तो यहाँ से हम इसको अभी ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाले ऑप्शन होते हैं जो कि अलाइनमेंट होते हैं। तो जैसा कि मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट तो है ही, अगर हम इसे सेंटर में करते हैं तो देखो ये वाला हमारा सेंटर में आ गया है। और अगर हम इसे राइट में करते हैं तो देखो राइट से बिल्कुल अलाइन हो गया है। लिखा है लेफ़्ट से गया है, वो लग रहा है कि हाँ ये राइट से लिखा गया है, पर राइट से सिर्फ ये अलाइन हुआ है। और इसी तरह हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि लेफ़्ट तरफ से तो देखो चारों का सीक्वेंस बना रहा है लाइंस का, इसी तरह ये राइट से भी लाइंस का सीक्वेंस बनाता हुआ चलता है। तो ये देखने में काफ़ी प्रॉपर लगता है फॉर्मेट बनाया हुआ कि हाँ बिल्कुल स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करके। ये जस्टिफाई का ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है। तो ये हमारा ऑप्शन होता है कि जो लाइंस हैं उनमें गैप या इनमें स्पेस हम कितना रख रहे हैं। तो हम यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो 2.0 आ गया, 2.5 आ गया, हमें थोड़ा कम करना है 1.0। तो इस तरीके से हम अपना पैराग्राफ सिलेक्ट करके इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें थोड़ा गैप कम है और इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है शेडिंग का। शेडिंग में क्या होता है, जैसे हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और इसमें मैं आपको कोई एक कलर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये वाला कलर अप्लाई कर लिया तो देखो पूरे पैराग्राफ में बैक में एक शेडिंग आ गई ब्लू कलर की। इसमें हम अलग कलर भी कर सकते हैं। फिर कोई चीज़ हाईलाइट करना या कोई चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बनाना, तो वो सारा काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हमें पेज पे थोड़ा अलग से ही दिखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ यूज़फुल सा लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। और इस सेक्शन में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला होता है जो कि बॉर्डर का होता है। तो बॉर्डर में एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ ऑप्शन हम सिलेक्ट करके भी चला सकते हैं और बिना सिलेक्ट करे भी चला सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे हमने ऑल बॉर्डर लगाया तो देखो इसके चारों ओर एक बॉर्डर आ गया। बस आपको क्या सिलेक्ट करना है और बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाके आपको बॉर्डर ऐसे लगाना है। तो देखो ये आउटसाइड बॉर्डर आ गया। या हम कोई लाइन भी देना चाहें, जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और एक इसमें ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो इस तरीके से हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे सकते हैं इस वाले ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं बॉटम बॉर्डर लगाता हूँ तो देखो ये सिर्फ नीचे नीचे आ गया बॉर्डर, और यहाँ पे मैं लेफ़्ट लगाता हूँ तो देखो लेफ़्ट आ गया। इस टाइप से यहाँ बॉर्डर के कई सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है ये वाला स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में क्या होता है कि जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा लेसन 1। अब लेसन 1 हम लिखने के बाद फॉर एग्जांपल इसको मेन हेडिंग मेन टॉपिक बनाते हैं पेज का। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके जिस वर्ड को हमें हेडिंग बनाना है और यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो देखो ये हमारी हेडिंग बन गई। तो हेडिंग का काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद चेंज स्टाइल से भी हम अपने कलर्स वगैरह, पेज का डिज़ाइन, एक तरीके से फॉर्मेट या हेडिंग का डिज़ाइन, कलर, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होम ऑप्शन में एमएस वर्ड के एडिटिंग पार्ट आता है। एडिटिंग पार्ट में जैसे कोई वर्ड हमें फाइंड करना हो तो वो वर्ड हम इस बॉक्स में लिख देंगे। तो अगर वो हमारी फाइल पेजेस के अंदर है तो वो हमें शो होने लगेगा। तो सर्चिंग काफ़ी आसान हो जाती है। देखो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड सेलेक्ट किया था तो उसने हाईलाइट कर दिया डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट येलो कलर से इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि हमारे जो हाईलाइटर का कलर है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था,
तो उसमें अभी फ़िलहाल येलो सिलेक्ट हुआ रहा है। अगर हम दूसरा कलर सिलेक्ट करेंगे तो उस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कोई दूसरा वर्ड, जैसे कि मैंने लिखा स्टाइल। तो अभी देखो ये स्टाइल फाइंड कर रहा है, ताकि अभी ये येलो कलर से कर रहा है, पर स्टाइल वर्ड फाइंड ये कर रहा है। और इसके बाद एक ऑप्शन रिप्लेस है, हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं स्टाइल को रिप्लेस करता हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे स्टाइल 1 से किया, तो जहाँ पे भी स्टाइल लिखा होगा, अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सब जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नया वर्ड रिप्लेस विद स्टाइल 1। तो ये भी हमारा काम काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट करता है। तो ये देखो यहाँ बता रहा है 9 रिप्लेसमेंट्स वर मेड। तो इसने जहाँ पे भी स्टाइल इसको मिला हमारी फाइल में, वहाँ पे इसने वर्ड करेक्ट कर दिया स्टाइल 1 से। देखो जी, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टाइल 1 कर दिया। इस तरीके से इसने 9 जगह चेंज कर दिया है। और एक ऑप्शन एडिटिंग में हमारे पास सिलेक्ट होता है, तो इससे सिलेक्ट ऑल हो जाता है। हालांकि MS वर्ड में ज़्यादातर यूज़ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कि कंट्रोल के साथ होती हैं। बेसिक शॉर्टकट कीज़ जैसे कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल करने के लिए होती है, कंट्रोल S सेव करने के लिए होती है, कंट्रोल P से प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाता है, और इस तरीके से काफ़ी सारी होती है। जैसे कंट्रोल Z से अनडू हो जाता है, कंट्रोल Y से रीडू हो जाता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल A करता हूँ तो देखो इससे पूरा सिलेक्ट हो गया। तो आई होप ये होम ऑप्शन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो मोस्टली डॉक्यूमेंट तो इसी से बन जाता है, क्योंकि सारी फॉर्मेटिंग तो होम ऑप्शन में अवेलेबल है ही। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे होम ऑप्शन के बाद अपना इंसर्ट ऑप्शन। और आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।